हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एनपी नर्सिंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का मैं अपडेट देता रहता हूं आप लोगों को। तो क्योंकि अब डेफ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद बहुत ही सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे कि आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस है। किसी किसी का गलत भरा जा चुका है तो वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या डेफ रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। तो ये सारे सवाल का जवाब मैं लेकर आया हूँ। मैंने बात किया हेल्प डेस्क पे। मैं कोई भी चीज़ अपने पर्सनली मन से नहीं करता, पहले उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, कॉल से बात करता हूँ, उसके बाद ही आप तक लाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सवाल, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, सबसे स्क्रूटिनी प्रोसेस के बारे में देखेंगे हम। ठीक है। कुछ स्टूडेंट का सवाल है कि डेफ फॉर्म का क्या होगा, रिजेक्ट होगा या नहीं, उसके बारे में सवाल है। और आगे क्या होगा, क्या डेफ फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, इसके बारे में भी मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। ठीक है। जो मुझे वेरीफाई होने के बाद ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमको पता है कि हमारा ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी था वो यूपीएससी द्वारा फुलफिल किया जा रहा है। ठीक है। जो कि ईएसआईसी का सबसे बड़ी गलती है जो यूपीएससी को इन्होंने दिया। ठीक है। तो इनके लिए ये जो वैकेंसी था ये बहुत बड़े वैकेंसी के अंदर था, इसके साथ स्पेशल वैकेंसी के अंदर था, तो ये इतना टाइम ले रहे हैं। और अब जो डेप भरे जा चुके हैं, इसके बाद क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा बात हुआ था इसके। उन्होंने कहा मुझे कि यूपीएससी का जो डेफ का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसका नाम है स्क्रूटिनी प्रोसेस सॉरी। तो स्क्रूटिनी प्रोसेस क्या है फ्रेंड, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो तक अंत तक देखोगे आप, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। अगर आप बीच में से भगा भगा के देखोगे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो फ्रेंड, ये डेफ फॉर्म भरे जाने के बाद यूपीएससी स्क्रूटिनी प्रोसेस करता है। ठीक है। स्क्रूटिनी प्रोसेस होता क्या है कि आपने जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन माध्यम से, मतलब कंप्यूटर के थ्रू जो आपने फिल किए थे डेफ फॉर्म को, उसके अंदर आपने अपलोड किए थे डाटा। ठीक है। आपने अपना जो जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री, ठीक है, जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग और रिजल्ट और आपका डिग्री हो गया। ठीक है। ये आपने अपलोड किया था। इसके साथ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया था। ठीक है। इसके साथ आपने अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहा होगा तो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड किया था। ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड किया था। इसके साथ अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। और अदर स्पेसिफिक कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो वो सारे डॉक्यूमेंट, जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह हो गया। ठीक है। तो अब इसमें बात करें तो जो स्क्रूटिनी प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपने ये जो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे इसको एक एक करके चेक किया जाएगा। वो आपके वेबसाइट को खोलेंगे, आपके द्वारा फिल किए गए डॉक्यूमेंट को वो देखेंगे। ठीक है। और उसको वेरीफाई करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स जितने भी है सारे, अगर इनमें से के कोई भी उनको फेक लगा कि ये सर्टिफिकेट असली नहीं है, ठीक है, या फिर ये सर्टिफिकेट गलत है, तो इस कंडीशन में वो लोग आपके फॉर्म को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्क्रूटिनी प्रोसेस के बाद आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो फुलफिल डाटा आपने नहीं भरा है तो। ठीक है। आपने अगर फुलफिल डाटा अपलोड नहीं किया है तो। अब बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ज़्यादातर स्टूडेंट का सवाल यही था कि क्या मेरा फॉर्म डेफ रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने ये गलती कर दी है। ज़्यादा मेरा जवाब यही होगा यस। अगर उनको डाउट हुआ कि इस स्टूडेंट ने फुलफिल डाटा नहीं भरा है तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। तो उसके बाद क्या होने वाला है हम इस पर बात करेंगे, पर उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। ठीक है। तो मैं प्रूफ के साथ आपको कुछ डाटा अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है। तो यूपीएससी के पुराने एग्जाम में से कुछ डाटा लेकर आया हूँ मैं। ठीक है। जैसे कि कोई, ये मान लो कि ये स्क्रूटिनी डिटेल्स के बारे में किसी अदर एग्ज़ाम का मैं लेकर आया हूँ। ठीक है। तो इसमें हम ध्यान देंगे तो कुछ भी ज़्यादा ध्यान देने के बजाय मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। तो ये जो वैकेंसी थी उसके अंदर जो भी प्रोसेस हुआ था, तो स्क्रूटिनी के बाद यहाँ पे आप देखिएगा नीचे की तरफ, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही आप पढ़ोगे। तो यहाँ से पढ़िए, द रिजेक्टेड कैंडिडेट एंड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट वर गिवन ए विंडो टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न थ्रू ईमेल। जो ईमेल दिया हुआ है विद इन 10 डे टिल 9/06/2024। ठीक है। तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि जो ये कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ था इसको 10 दिन के लिए मौका दिया गया है। एक पर्सनल ईमेल जनरेट किया गया है इनके लिए। इस ईमेल पर इनको अगर जो डॉक्यूमेंट उन्होंने रिजेक्ट किया उस डॉक्यूमेंट को अगर ये इस ईमेल पे फुलफ़िल कर देता है, ठीक है, जो 10 दिन का विंडो ओपन किया गया है,
तो 10 दिन बाद इस कैंडिडेट को वापस से ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यही आपके साथ होने वाला है। अगर आपने का डेफ किसी भी कारण वो इसको स्क्रूटिनी में क्या करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट देखेंगे, और जैसे जैसे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फुलफिल नहीं कर पाए, उनका ये एक लिस्ट निकालेंगे और उनको एक मौका और देंगे, ठीक है। उनको ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी इन्फॉर्म करना हो करेंगे, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। मेरा भी कॉल पे जब बात हुआ तो मैंने इस चीज़ को वेरीफाई किया, क्रॉस वेरीफाई किया, तो वेरिफिकेशन में उन्होंने यही कहा कि हाँ सर, हम आप लोगों को एक मौका देंगे, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई है तो एक मौका सुधार का मिल जाएगा सभी को, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि डेफ रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस जो वैकेंसी है उसमें कितना टाइम और लगने वाला है, ठीक है। तो मैं वैलिड डिटेल्स के साथ और लॉजिक के साथ बात करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि ये स्पेशल वैकेंसी थी, इसके साथ उनके पास 10 से 20 वैकेंसी और पड़ी हुई है जो प्रोसेस में चल रही है। सभी का डेफ करना है, सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने, ठीक है। कितने हैं, लगभग मान के चलिए एवरेज 3400 एप्लीकेशन है उनके पास, ठीक है। मान लो कि कितनों ने नहीं भरा होगा, तब भी हम एवरेज 3000 लेकर चले, एवरेज 3000, ठीक है। यूपीएससी दिल्ली के 30 स्टूडेंट को भी क्लियर करते रहेंगे प्रोसेस के अंदर, फिर भी 100 डे लग जाते, ठीक है। ये गणित के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी 100 डे मतलब मान के चलो 3 महीने, 3 महीने 10 दिन और 3.5 महीने। तो नॉर्मली हम ऐसे बात करें अंदाजे पे, अगर वो डेली 30 करे तो, ठीक है ना। और हमको पता है कि बीच में छुट्टियाँ आएंगी, बहुत चीज़ आएगा, वो तो कहने बात की बात है। पर उन्होंने मेरे को क्लियर कहा है कि क्योंकि सर बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का भी डेफ बाकी है, तो उनको बाकी वैकेंसी को साथ में लेकर चलते चलते लगभग इस वैकेंसी का इस प्रोसेस को, सिर्फ स्क्रूटिनी प्रोसेस को कंप्लीट करने में लग जाएंगे लगभग 6 मंथ, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो ESIC ने खुद एग्ज़ाम ना लेके यूपीएससी को दिया है, तो उसमें टाइम तो लगेगा। अब यूपीएससी जब चाहेगी तभी कंप्लीट करा पाएगी, ठीक है। तो 5 से 6 मंथ सिर्फ इस प्रोसेस को लगेगा, और वैकेंसी कंप्लीट होने में मान के चलो लगभग 7 to 8 मंथ, अगर 5 to 6 मंथ में इस प्रोसेस को कंप्लीट किया, तो अगर वो लोग जल्दी कर देते तो जल्दी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अंदाजे मान के चले तो 7 to 8 मंथ कंप्लीट होने में लग सकता है। तो मेरा ये राय होगा सभी को कि अपना अपना जो वैकेंसी चल रहा है, जैसे आ रहा है रेलवे की एग्ज़ाम आ रहा है आपके, ठीक है, नोटसेट एग्ज़ाम आ रहा है, SGPGI आने वाला है, RML आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये लोग पहले कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो मेरे द्वारा अगर आपको दी गई जानकारी ठीक लगी हो, ठीक है, तो आप मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब तो कर सकते हैं और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें आने वाले सभी अपडेट के लिए, ठीक है। थैंक यू।